रात के 2:17 हुए थे। दिल्ली के पुराने सफदरजंग स्टेशन का प्लेटफॉर्म 3 पूरी तरह खाली पड़ा था। इतनी खामोशी थी कि अपनी सांस भी अजनबी लग रही थी। न टिकट काउंटर की खटर पटर, न कुलियों की आवाज, न चाय वालों की पुकार। सिर्फ हवा में तैरती एक हल्की झंझनाहट, जैसे किसी ने बहुत दूर किसी जंग लगी घंटी को छुआ हो और उसकी कंपन अब भी हवा में अटकी हो। पीली ट्यूबलाइटें आधी बुझी थी, जो जल रही थीं वे स्थिर नहीं थीं। उनकी रोशनी हल्की कांप रही थी, जैसे रोशनी भी यहां रुकने से डर रही हो। मैं अर्जुन मेहरा, 29 साल का फोटोग्राफर, मुंबई जा रहा था। आखिरी ट्रेन। टिकट IRCTC पर बुक था। ट्रेन नंबर 12431, राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन प्लेटफॉर्म पर लगा डिजिटल बोर्ड ब्लैंक था। कोई नाम नहीं, कोई समय नहीं, कोई घोषणा नहीं। सिर्फ एक लाल बल्ब जो धीरे धीरे जलता, बुझता, फिर जलता। ट्रेन आई। कोई सीटी नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कंपन नहीं, सिर्फ लोहे के पहियों की बहुत हल्की रगड़, इतनी धीमी कि सुनने के लिए सांस रोकनी पड़े। इंजन चमकता था, अजीब तरह से साफ, जैसे अभी फैक्ट्री से निकला हो। न धूल, न खरोंच, न नंबर। कोच पर लिखा था S7। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ नीली इमरजेंसी लाइटें जो फर्श पर लंबी टेढ़ी छायाएं खींच रही थीं। वे छायाएं स्थिर नहीं थीं, वे धीरे धीरे हिल रही थीं, जबकि अंदर कोई हिल नहीं रहा था। मेरी सीट थी 23, साइड लोअर। मैं बैठ गया, बैग रखा, फोन निकाला। नेटवर्क 0, बैटरी 100% से सीधे 47%। स्क्रीन खुद जली। एक मैसेज उभरा, वेलकम अबॉर्ड। मैंने स्क्रीन लॉक कर दी। फोन फिर खुद जल गया। मैसेज गायब था। ट्रेन चली, धीरे, बहुत धीरे, जैसे समय को खींच रही हो, जैसे हर सेकंड को लंबा करके चख रही हो। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, न पेड़, न लाइट, न स्टेशन, सिर्फ काला, इतना गहरा काला कि आंखें फिसल जाएं। कभी कभी उस अंधेरे में हल्के सफेद धब्बे तैरते दिखते। पहले 20 मिनट पूरी चुप्पी, फिर एक आवाज, बहुत हल्की, किसी की सांस, मेरे ठीक पीछे, धीमी, लंबी, ठंडी। मैं मुड़ा, सीट खाली, लेकिन कुशन दबा हुआ था, गर्म, जैसे कोई अभी उठा हो। फिर फुसफुसाहट, बहुत पास, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जम गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही सांस। ट्रेन थोड़ी तेज हो गई। खिड़की के शीशे में मेरी परछाई दिखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, होंठ फैलते हुए, आंखें स्थिर। लाइट्स और मंद हो गईं। अब कोच नीले अंधेरे में डूबा था। सामने वाली सीट पर कोई बैठा था, सफेद शर्ट, काली पैंट, चेहरा धुंधला, जैसे फोकस से बाहर, सिर्फ आंखें साफ, बहुत बड़ी, बहुत काली, बिना चमक। वो पलक नहीं झपका रहा था। मैंने पूछा, आप कब आए? कोई जवाब नहीं। उसने मुंह खोला, आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा, बर्फ जैसी ठंडी। उस हवा में गंध थी, सड़न की। ट्रेन रुकी, कोई झटका नहीं, बस रुक गई। दरवाजा खुला, बाहर अंधेरा, लेकिन एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, अगला स्टेशन अर्जुन मेहरा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं उठना चाहता था, पैर नहीं हिले। जांघें सीट से चिपक गई, जैसे कपड़ा गीले पत्थर से चिपकता है। वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था, बहुत पास, इतना कि सांस महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी, ठंडी, मेरे कंधे पर रखी। हड्डियों तक ठंड भर गई। तुम्हें याद है? उसने कहा। आवाज मेरी अपनी। 3 साल पहले रात के 2:17 पर तुमने ट्रेन मिस की थी। यादें कांपी, स्टेशन, नींद, भागती ट्रेन। तुम घर लौटे थे, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। नहीं, तुम यहीं रह गए थे। कोच भरने लगा, धीरे धीरे, बिना आवाज। एक लड़की, एक बच्चा, एक बूढ़ा, सबकी आंखें एक जैसी, काली,
गहरी, खाली। सब मुझे देख रहे थे। ट्रेन फिर चली, अब तेज, बहुत तेज। खिड़की के बाहर स्टेशन गुजरे। हर स्टेशन का नाम अर्जुन मेहरा। बोर्ड पर मेरी तस्वीरें, अलग अलग उम्र, अलग अलग चेहरे। कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते, कुछ आंखें बंद। दरवाजा खुला। बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे में मेरी परछाई अकेली, हाथ बढ़ाए, बुलाती हुई। उतर जाओ, उसने कहा। तुम्हारा स्टेशन आ गया। और तुम? हम ट्रेन का हिस्सा हैं। ट्रेन हमें ले जाती है, छोड़ती नहीं। मैं उठा, सीट ने पकड़ लिया, पीठ धंस गई, हाथ जकड़ गए, पैर फर्श में समा गए। मैं ट्रेन में समाने लगा। अब मैं यहीं हूं, सीट 23 पर, इंतजार में। हर रात 2:17 पर, जब कोई चढ़ेगा, बैठेगा, फोन देखेगा, मैं मुस्कुराऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और समय 2:17 है और बाहर से बिना सीटी की ट्रेन की आवाज आ रही है, तो खिड़की मत देखना, क्योंकि ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ढूंढती, वो नाम पुकारती है। और सीट 23 अब भी खाली नहीं है, वो तुम्हें देख रही है।